Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to teach you 13th chapter. Chapter name is Congruence of Triangle. So first of all, you should understand what is triangle. Already you know the shape of triangle. आप सभी को पता है कि triangle का shape कैसा होता है. But मैं start कर रही हूँ definition of triangle से. तो यहाँ पे मैंने definition लिखा है. A triangle is a closed figure made by joining three non-collinear points. ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है. कैसे बनता है? जब हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं तो जो शेप हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल. कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन 3 or more than 3 points lie on a single straight line are said कोलिनियर पॉइंट्स. जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तब हम उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. और जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं करते तब हम उसे नॉन कोलिनियर बोलते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पे 3 डॉट्स बना दिया. अब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमें शेप मिलेगा उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल. इसके बाद बच्चों कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? देखो चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है. बाद में आपको समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सच ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका साइज क्या होता है? सेम होता है, शेप भी सेम होता है. ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, अब मैंने यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल बनाया. दोनों क्या है? ट्राइंगल शेप के हैं, दोनों का साइज भी सेम है, ट्राइंगल 1 का भी एंड ट्राइंगल 2 का भी. तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. यहाँ पे अगर मैंने इसको नेमिंग कर दिया, ये हो गया ABC, ये हो गया PQR. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ट्राइंगल ABC ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है कुछ इस तरीके का. मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ऐसा साइन होगा. और आगे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PQR. मतलब जब दो ट्राइंगल का शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, तब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे मैथमेटिकली? तो यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया है. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से. दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब दो लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल होता है तब हम बोल सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया AB और यहाँ पे मैंने बना दिया CD. सेगमेंट AB और सेगमेंट CD दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट का हम सिंबल बनाएंगे सेगमेंट CD, ऐसा हम बोल सकते हैं. सिमिलरली बच्चों दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है. यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया है, मैं हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ. देखो एक एंगल बनाया है ABC और एक एंगल मैंने बनाया PQR. एंगल ABC का जो मेजर है वो है 40 डिग्री. एंगल PQR का मेजरमेंट भी 40 डिग्री है. इट मीन्स दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल है. और हम कैसा लिख सकते हैं? एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. और इसके अलावा आप सिर्फ वर्टेक्स को भी कंसिडर करके लिख सकते हो, जैसे कि एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ऐसे भी आप लिख सकते हो. अब बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं. देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है, ग्रीन कलर में लिखा है व्हेन टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट. कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे आप लोगों को समझाया ना डेफिनेशन के थ्रू कि दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों का शेप सेम होगा, जब दोनों का साइज भी सेम होगा. शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेकिन एक बात सोचो बच्चों कि दो ट्राइंगल के जो शेप है, साइज इक्वल होने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या हो सकता है. तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है. जब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये जो फिगर्स है ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का नाम डिसाइड किया ABC करस्पॉन्डेंस टू PQR. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रैक्टिस सेट के तब आपको आइडेंटिकल पार्ट्स दिए होंगे. जैसे यहाँ पे एक लाइन बना होगा, यहाँ पे एक लाइन बना होगा.
यहाँ पे 2 लाइन बना होगा, यहाँ पे 2 लाइन बना होगा। तो उन आइडेंटिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि ट्राइंगल का नाम क्या होगा। और यहाँ पे मैंने खुद से ट्राइंगल का नाम डिसाइड किया है ABC करस्पॉन्डेंस टू PQR। अब यहाँ पे बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने तो बोल दिया आपको कि 2 ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों ट्राइंगल का शेप और साइज सेम होगा, इक्वल होगा। लेकिन शेप और साइज इक्वल होगा कब, जब वर्टेक्स ए का वर्टेक्स नहीं, जब एंगल ए का मेजरमेंट एंगल P यानी उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के इक्वल होगा। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, एंगल P। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, ये जो एंगल B है ये और ये जो Q है ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। थर्ड, ये जो एंगल C है और ये जो R है ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने सेकंड और थर्ड भी लिखा है। देन और क्या पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों, और साइड AB जो है, ये जो साइड AB है वो साइड PQ के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसके बाद साइड BC साइड QR के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और साइड CD क्या होना चाहिए, साइड PR के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। CD AB BC, सॉरी ये CD नहीं आएगा, ये AC आएगा, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे आएगा AC, ठीक है, यहाँ पे AC आएगा। तो साइड AC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, PR के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जब ये 6 पॉसिबिलिटीज फुलफिल होंगी तब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि गिवन 2 ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। लेकिन क्या जरूरी है कि ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज फुलफिल होनी ही चाहिए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसमें से अगर कोई भी 3, ठीक है, कोई भी 3 अगर कोई भी 3 आप बोलो कि कोई 3 कंडीशंस, कोई 3 पॉसिबिलिटीज फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे कि वो पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पर फर्स्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब अगर आप किसी 2 ट्राइंगल में, मैं एक एग्जांपल के थ्रू फर्स्ट वाला समझा देती हूँ। देखो मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने एक दूसरा ट्राइंगल, ये पहला ये दूसरा ट्राइंगल बनाया। अब इसमें क्या है बच्चों कि इसका मैं नेमिंग कर देती हूँ L M N और ये कर देती हूँ P Q R। अब यहाँ पे एक साइड हम देख रहे हैं, देखो साइड LM कॉन्ग्रुएंट होगा साइड PQ के साथ। इसके अलावा मैं और आइडेंटिकल मार्क्स के थ्रू भी आपको बता सकती हूँ। देखो और एंगल जो M है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल Q के साथ, ठीक है, M होना चाहिए Q के साथ कॉन्ग्रुएंट। और साइड MN जो है, ये जो साइड MN है ये QR के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि गिवन 2 ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी तरीके से आगे भी और टेस्ट दिए हुए हैं साइड एंगल साइड टेस्ट के थ्रू, देन साइड टेस्ट के थ्रू। अगर किसी फर्स्ट वाले ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ऐसे ही बच्चों एंगल साइड एंगल टेस्ट दिया है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल साइड एंगल टेस्ट में जो भी 2 एंगल आप लेते हो उन दोनों एंगल के बीच का ये इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, मतलब साइड कहीं और नहीं होना चाहिए, उन दोनों एंगल से इंक्लूडेड ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साइड एंगल एंगल टेस्ट है, साइड एंगल एंगल टेस्ट या फिर आप बोल सकते हो एंगल एंगल साइड टेस्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल बना के समझाऊं, 4th वाला प्रॉपर्टी, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे देखो अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर आप बोल सकते हो एंगल के लिए कोई भी एंगल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ देखो ये वाला एंगल भी हो सकता है इसके साथ, ये वाला एंगल भी हो सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी, कोई भी 2 एंगल चाहिए साइड के अलावा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो साइड उस एंगल में इंक्लूडेड होना चाहिए, अलग होगा तो भी चलेगा। मतलब कोई भी 2 एंगल और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल एंगल और एंगल एंगल साइड टेस्ट के थ्रू गिवन 2 ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद बच्चों लास्ट बचता है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट में जब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, जब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का जो हाइपोटेनस है वो कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स है, जैसे मैं इसको हाईलाइट करके अगर आपको बताऊं
ये वाले जो दो साइड्स बचे हुए हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर इसमें से कोई भी एक साइड क्या हो, जैसे कि ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो भी आप बोल सकते हो कि हाइपोटेनस साइड टेस्ट के थ्रू गिवन ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 13.1। नाउ 13.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है बच्चों कि जो गिवन ट्राइंगल दिए है, जो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है, जैसे आप इसमें देखोगे तो आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, एक ये और एक ये, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे, तो दोनों ट्राइंगल्स में कुछ ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, देखो आइडेंटिकल मार्क्स बनाए, जैसे यहाँ पे मैं सर्कल करके बताती हूँ, देखो आइडेंटिकल मार्क्स बनाए, यहाँ भी लेफ्ट फर्स्ट वाले ट्राइंगल में दो लाइन है, सेकंड वाले ट्राइंगल में भी दो लाइन है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो साइड एक्स डब्ल्यू है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो आइडेंटिकल पार्ट्स वाले आइडेंटिकल मार्क्स वाले जो पार्ट्स है ट्राइंगल के वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एक्स डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होगा बच्चों, साइड वाई डब्ल्यू के साथ। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये मैं हाईलाइट करती हूँ, देखो डब्ल्यू जेड ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, तो कॉमन साइड बोल के भी आप इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। आप लिखोगे यहाँ पे साइड डब्ल्यू जेड लिखो या फिर जेड डब्ल्यू लिखो, कॉन्ग्रुएंट टू साइड जेड डब्ल्यू, वही बात हो गई। और इसमें आपको दिख रहा है एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर, देखो मैं पर्पल कलर से शो करती हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइडेंटिकल मार्क्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पर्पल कलर से, देखो मैं शो करती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल मार्क्स है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल वाई डब्ल्यू जेड के साथ। तो हमें क्या करना है, हमें जो गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है हमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है कि है, और टेस्ट के थ्रू बताना है। कौन से टेस्ट के थ्रू, जितने टेस्ट अभी आपने पढ़े ना, साइड 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 टेस्ट पढ़े, साइड एंगल एंगल टेस्ट पढ़े, साइड एंगल साइड टेस्ट पढ़े, तो इसके थ्रू आपको बताना है कि जो गिवन ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है और कौन से टेस्ट के थ्रू है। तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको बोलूँगी करने के लिए, और ज़रूर आपको करना भी चाहिए, तो ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो रफ वर्क किया, मैंने साइड फाइंड आउट किया, ये देखा मैंने साइड, और यहाँ पे ये एंगल है। ये रफ वर्क मैं किसके लिए करती हूँ बच्चों, ये सिर्फ ट्राइंगल के नेमिंग के लिए करती हूँ। वैसे तो हमें देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो है साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एक एंगल है, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड के थ्रू जो ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ट्राइंगल के नए नेम भी तो लिखने हैं। क्वेश्चन में देखो लिखा है करस्पॉन्डेंस, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी फाइंड आउट करना होगा वहाँ पे। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी देखो ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जेड डब्ल्यू लिखा, इसको मैं क्या करती हूँ डब्ल्यू जेड लिख देती हूँ। एक्स डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके साथ, वाई डब्ल्यू जेड के साथ हो जाएगा। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, साइड वाई डब्ल्यू को डब्ल्यू वाई कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली में आपको, अब आप थोड़ा पेशेंस रख के यहाँ समझ सकते हो। देखो ये वाला जो साइड है ये वाई से डब्ल्यू वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट तो है, और यहाँ पे दिख भी रहा है, आप देख सकते हो ट्राइंगल में। लेकिन क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो, देखो मैं ये ब्लैक कलर से समझाती हूँ, मैंने ब्लैक कर दिया ना, ये जो वर्टेक्स, ये जो एंगल है, सॉरी वर्टेक्स नहीं, ये जो एंगल डब्ल्यू है, क्या ये एंगल वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट है, नहीं ना। तो फिर इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डब्ल्यू वाई की जगह वाई डब्ल्यू ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस तरीके से ट्राइंगल के नेम डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रफर करती हूँ सो दैट कि जो ट्राइंगल का नेमिंग हम लिख रहे हैं वो क्या हो, करेक्ट हो। अब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो ट्राइंगल क्या था, एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई डब्ल्यू जेड बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है,
अब इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे सेकंड के लिए। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहला वाला ट्राइंगल, ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ये दोनों में क्या है बच्चों, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे देख रहे हो ये वाला साइड, ये वाला साइड जो मैंने रेड रेड किया, ये दोनों हाइपोटेनस है, ठीक है। अदरवाइज मैं हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। देखो ये और ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसको मैं कोई और कलर से आपको शो करती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और ये वाली जो साइड है आप देख सकते हो, देखो ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये कॉमन साइड है। तो हाइपोटेनस साइड के थ्रू एक साइड आपको मिल गया, हाइपोटेनस आपको मिल गया। आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि हाइपोटेनस साइड टेस्ट के थ्रू जो गिवन ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ट्राइंगल का नाम भी तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं रैंडमली ऐसे ही ले लूँ कि KJI कॉन्ग्रुएंट टू LIJ, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो साइड KJ, ये वाली साइड जो है KJ, ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, LI के साथ कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बातें है। उसके बाद साइड JI कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए JI के साथ ही, JI कॉन्ग्रुएंट है JIJ के साथ, ठीक है। सेगमेंट का अगर हम लोग रिवर्स भी कर देते तो चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल J है, ये देख रहे हो आप एंगल J, यहाँ पर दोनों में क्या है, एंगल J जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे बच्चों जब मैंने नेमिंग किया है, अब जो मैंने नेम लिखा है ना, आप वहाँ पे प्लीज़ ध्यान से यहाँ देखो, जो मैंने नेमिंग लिखा है यहाँ पे देखो सेंटर में J है, J किसके साथ मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा है, I के साथ। लेकिन यहाँ पर तो दोनों जगह दोनों ही ट्राइंगल में J ही कॉन्ग्रुएंट है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा नेमिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे LJI लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, LJI। तो ये J और J कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा है, ये KJ और ये LJ ये भी दिखा रहा है कॉन्ग्रुएंट, और JI और JI ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा रफ वर्क हमें करना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, देखो ट्राइंगल KJI क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल LJI से। अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं, LJI से बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट के थ्रू, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो यहाँ फर्स्ट ट्राइंगल है, यहाँ सेकंड ट्राइंगल है। अब फर्स्ट ट्राइंगल में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बच्चों देखो ये वाला जो साइड है, मैं हाईलाइट करके शो करती हूँ, ये येलो कलर से हाईलाइट किया है। और ये वाला ये क्या है बच्चों, ये आइडेंटिकल मार्क्स दिए, ये जो पार्ट्स है ट्राइंगल के ये इन पर आइडेंटिकल मार्क्स है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। इसके बाद मैं एक दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये आप देखोगे HG और EF इन पर भी आइडेंटिकल मार्क्स है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और तीसरा अगर आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पर ये जो JE है, ये वाला साइड दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 3 कॉन्ग्रुएंट साइड्स मिल गए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि साइड टेस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको ट्राइंगल के नेमिंग भी तो डिसाइड करने होंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पर देखो HE क्या है, HE कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ है बच्चों, साइड। अब यहाँ पे आप साइड लिखो, रफ वर्क है इसलिए मैं नहीं लिख रही थी बट लिख देती हूँ, चलो। साइड HE कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ है, साइड GF के साथ, ठीक है। उसके बाद HE कॉन्ग्रुएंट है GF के साथ। फिर EG देखो, EG कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, साइड EG के साथ ही है, या आप GE लिखो तो भी चलेगा, यहाँ मैंने GF लिखा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बचा है क्या, HG। HG किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, साइड HG कॉन्ग्रुएंट है EF के साथ, या आप FE लिखो। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो HEG अगर मैं लिखूँ ट्राइंगल का नाम HEG कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GFE, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, HE कॉन्ग्रुएंट है GF के साथ, फर्स्ट वाला फुलफिल हो रहा है। EG कॉन्ग्रुएंट है FE के साथ, रॉन्ग हो गया ना, यहाँ पे क्या दिया है, GE दिया है। तो हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल का नाम यहाँ पे G, यहाँ पे लाने के लिए सेकंड प्लेस पे लाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे G, यहाँ पे F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं इसको इरेज करके समझा देती हूँ। ये
इतना इरेज कर देती हूँ। देखो अब एच ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एफ जी के साथ, एच ई एफ जी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट वाला फुलफिल हो गया, जी एफ बोलो या एफ जी बोलो एक ही बात है। ई जी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, जी ई के साथ, वो भी फुलफिल हो गया। एच जी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एफ ई के साथ, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने नेमिंग किया है ना बच्चों, ये करेक्ट है। एच ई जी कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, एफ जी ई के साथ। अब हो सकता है आप लोग पीछे के आंसर से मैच करो, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे देखो आंसर दिए होते चैप्टर फिनिश होने के बाद, आप वहां से मैच करोगे और बोलोगे कि टीचर ये आंसर तो मैच नहीं हो रहा है। तो मैं हमेशा आंसर्स मैच नहीं करती। मैं क्या आपको सिखा रही हूँ कि एच ई जी अगर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग एफ जी ई ये करेक्ट है बच्चों। बट अगर आपके ट्राइंगल का नाम एच से नहीं स्टार्ट होके ई जी से स्टार्ट हो रहा है तो आप पहले लिखो ई जी, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ एच, फिर ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, आपने सेकंड वाले वर्टेक्स से स्टार्ट किया ना, तो आप यहाँ पे भी जी से स्टार्ट करो, तो जी ई एफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, जी ई एफ इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप याद करके जाओ पीछे के आंसर्स ऐसे है ऐसे एग्जाम में लिखना है, नहीं ऐसे नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि गिवन साइड्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्राइंगल का नाम लिख रही हूँ, ट्राइंगल एच ई जी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल एफ जी ई के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, एफ जी ई के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड साइड साइड, यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट आ जाएगा, बाय साइड 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 टेस्ट। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो और समझ में आता हो सब कुछ। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करना, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक एंगल, मैं हाईलाइट करके समझा देती हूँ, ये एक एंगल, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर आपको इसके बाद यहाँ पर ये ब्लू कलर से ये एम है, ये कॉन्ग्रुएंट है। साइड कौन सा कॉन्ग्रुएंट है बच्चों यहाँ पर, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि साइड कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला जो साइड है एस एम, ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ओ पी के साथ। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, अब एंगल लिखने की बारी है हमारी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एस किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ओ के साथ, ठीक है। एंगल एम किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी के साथ। और यहाँ पे जब हम साइड लिखते हैं, ठीक है, साइड या सेगमेंट लिखो जो भी आपकी मर्जी, सेगमेंट या साइड किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एस एम कॉन्ग्रुएंट है ओ पी के साथ, ठीक है, ओ पी। तो कितना सिंपल हो गया ना, साइड एस एम, यहाँ पे देखो एस एम क्या है, ए है, तो एस एम ए कर दो, ओ पी टी कर दो। अब आप फुलफिल करके चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे एंगल एस किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ओ के साथ, एम किसके साथ है, पी के साथ, बराबर है सेकंड प्लेस पे, और एम और टी हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल। और साइड एस एम जो है मैंने लिखा है, देखो साइड एस एम साइड ओ पी, तो क्या आ गया ट्राइंगल का नाम, एस एम ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ पी टी के साथ। अगर आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया होगा ए से, तो आप बोल सकते हो ए एस एम कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, देखो पहले मैंने ए लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने एस एम लिखा। सिमिलरली मैं यहाँ भी करूँगी, पहले मैं लास्ट वाला वर्टेक्स लूँगी, वो क्या है, लास्ट वाला वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे आई बन गया, ये क्या है, टी है, और उसके बाद फिर से मैं ओ से स्टार्ट करूँगी तो टी ओ पी, टॉप बन गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों कि ट्राइंगल ए एस एम किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल टॉप के साथ, यानी कि टी ओ पी के साथ, ठीक है। देखो एंगल ए एंगल टी के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ए और टी की जगह कुछ, मतलब यहाँ पे मतलब आप फिगर्स में देखो, ये जो बने हुए साइड में ट्राइंगल है ना, इसमें आप देखो तो एंगल ए और एंगल टी दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड प्लेस पे लिखा है एस और ओ, एस और ओ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। एम और पी भी कॉन्ग्रुएंट है। साइड एस एम क्या है, साइड टी ओ के साथ, साइड एस एम किसके साथ है बच्चों, एस एम है ओ पी के साथ, नहीं एस एम किसके साथ है, ओ पी के साथ है। अगर मैं ओ पी के साथ है ना, हाँ बराबर है, सेकंड प्लेस पे है ना, एस एम किसके साथ है, ओ पी के साथ है, बराबर है बच्चों। तो ट्राइंगल ए एस एम कॉन्ग्रुएंट किसके साथ हो गया, ट्राइंगल टी ओ पी के साथ। तो आपकी मर्जी, आप एग्जाम में ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, ठीक है, आंसर दोनों ही करेक्ट है। तो आपको पीछे के आंसर से मैच नहीं करना होता है हमेशा,
कि नहीं टीचर ने ये पढ़ाया है तो हम यही लिखेंगे। आपको आपका दिमाग यूज़ करना है, आपको लिखना है वहाँ अपने दिमाग से ट्राइंगल SMA कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होगा, ट्राइंगल OPT के साथ। और ये टेस्ट कौन सा हुआ बच्चों, यहाँ पे 2 एंगल बने हुए, बीच में एक साइड है, तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। इसका आंसर ये भी हो सकता है, मैं आपको यहाँ नीचे लिख कर दे देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर ये भी करेक्ट है। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने ये फाइंड आउट किया है ट्राइंगल ASM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TOP बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, तो ये भी करेक्ट ही आंसर है बच्चों, दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रैक्टिस सेट 13.1। ये जो 5th वाला क्वेश्चन है ये बच्चों आप एज अ होमवर्क में यहाँ पे होमवर्क में सॉल्व करना। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आंसर मिला या नहीं मिला। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।